आप सभी को राधे राधे। यह कहानी एक ऐसी वृद्धा की है जिसे उसका अपना बेटा तीर्थ यात्रा के बहाने एक मेले में छोड़ आया। यह कहानी केवल एक घटना ही नहीं, हमारे समाज के उस कटु सत्य को उजागर करती है जहाँ कई बुजुर्ग अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षित और त्यागे जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उनका असली नाम जानकी था, लेकिन गांव के सभी लोग उन्हें प्यार से अम्मा कहकर बुलाते थे। उनका बेटा रवि शहर में रहता था और वहीं नौकरी करता था। अम्मा ने अपने पति को बहुत पहले ही खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बहुत कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया। जब रवि छोटा था तो अम्मा दिन रात मेहनत करके उसके लिए खाना जुटाती, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। रवि भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा कहता, अम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। लेकिन समय बीतने के साथ परिस्थितियाँ भी बदल गई। जब रवि की नौकरी लग गई और उसकी शादी हो गई तो उसके स्वभाव में बदलाव आ गया। उसकी पत्नी को सास के साथ रहना पसंद नहीं था। धीरे धीरे रवि भी अपनी माँ से दूर होने लगा। शुरू में रवि महीने में एक बार गांव आकर माँ से मिलता था, लेकिन धीरे धीरे वह फासला बढ़ाता गया। अब वह हर साल में मुश्किल से 1 या 2 बार ही आता था। अम्मा अपने बेटे के इंतज़ार में हर रोज़ दरवाजे पर बैठती, लेकिन कोई आस नहीं रहती। अम्मा के शरीर में अब पहले जैसी शक्ति भी नहीं थी। उम्र बढ़ने के साथ उनका शरीर कमज़ोर होता चला गया। वह चाहती थी कि जीवन के अंतिम दिन में वह अपने बेटे के साथ गुजारे। इसी के चलते एक दिन अम्मा ने अपने बेटे रवि को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी आँखें कमज़ोर हो गई हैं और शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। क्या तुम मुझे अपने साथ शहर ले जा सकते हो? जीवन के अंतिम दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। रवि ने पत्र पढ़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि बूढ़ी सास के साथ रहने से घर में परेशानियां बढ़ेंगी। आखिरकार रवि ने अपनी माँ को साथ ले जाने की बजाय एक और योजना बनाई। रवि गांव आया और माँ से बड़े प्रेम से बोला, अम्मा मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। अम्मा को विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, बेटा अब भी मुझसे प्यार करता है, तभी तो वह मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता है। अम्मा ने खुशी खुशी यात्रा की तैयारी की। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय साड़ी पहनी, भगवान की मूर्ति और कुछ पुराने सिक्के एक कपड़े में बांध कर रखे और अपने बेटे के साथ चल दी। रवि अम्मा को एक बड़े मेले में लेकर आया। यहाँ हजारों लोग आए हुए थे। जगह जगह दुकानें लगी थी, कहीं मिठाइयाँ बिक रही थी तो कहीं खिलौने। अम्मा बहुत खुश थी। उन्होंने सोचा, बेटा कितना अच्छा है, वह मेरे लिए यह सब दिखाने लाया है। कुछ देर बाद रवि ने कहा, अम्मा आप यहीं बैठो, मैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उनकी आंखें अपने बेटे की राह देखने लगी।
कुछ समय बीता, फिर कुछ और समय, लेकिन रवि वापस नहीं आया। धीरे धीरे रात होने लगी, मेला खत्म होने लगा, लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। अम्मा अब घबरा गई। उन्होंने कई राहगीरों से पूछा, बेटा, मेरा बेटा रवि कहाँ गया? उन्होंने कहा था कि वह लौटेगा, पर अभी तक नहीं आया। कोई कुछ नहीं जानता था, किसी को भी रवि के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब अम्मा को समझ में आ गया कि बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर चला गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, जिस बेटे को मैंने अपने ज़िंदगी का हर सुख दिया, उसने मुझे इस तरह अकेला छोड़ दिया। अम्मा अब पूरी तरह से अकेली थी। वह चलने में असमर्थ थी और बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक भले व्यक्ति जो वहीं दुकान चलाता था, उनकी हालत देखकर पास आया और बोला, माँ जी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? अम्मा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह व्यक्ति बहुत दयालु था। उसने अम्मा को खाना दिया और अपने घर ले गया। अगले दिन उसने गांव में अम्मा के किसी परिचित को खोजा और उनसे वापस गांव भिजवाने की व्यवस्था की। गांव पहुंचने के बाद अम्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वह किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप अपने आंगन में बैठी भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाती। गांव के लोग जब यह सुनते कि उनका बेटा उन्हें इस तरह छोड़ आया, तो सबको बहुत दुख होता। कुछ लोग उन्हें कोसते तो कुछ भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसी निर्दयी बेटे को उनकी करनी का फल मिले। कुछ महीने बाद रवि के जीवन में अचानक बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो गई। उसकी नौकरी छूट गई, पत्नी बीमार रहने लगी और घर में अशांति सी छा गई। वह बहुत परेशान था। एक दिन एक संत से मिला। उन्होंने उससे कहा, बेटा, तुमने अपनी माँ का जो अपमान किया है, उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। माँ की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर सुख चाहते हो तो अपनी माँ से क्षमा मांगो। रवि ने अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह तुरंत गांव पहुंचा और माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अम्मा ने उसे देखा, लेकिन उनकी आंखों में अब वह प्रेम नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाला पोसा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा में असफल हो गई। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन भगवान तुम्हारे कर्मों का निर्णय करेंगे। रवि को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने माँ बाप का सम्मान और सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर हम अपने माता पिता की कद्र नहीं करेंगे तो जीवन में हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माँ बाप के बिना कोई भी खुश नहीं रह सकता। माँ की ममता और आशीर्वाद से ही जीवन सुखी बनता है। इसीलिए हमें कभी भी अपने माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका त्याग और प्रेम अनमोल है।